जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जीडी में 52 लाख से भी अधिक छात्रों ने आवेदन किया है, लेकिन क्या 52 लाख बच्चा को सिलेक्शन हो पाएगा? तो आप बताइएगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें 39,000 कुछ ही बच्चा का सिलेक्शन होना। तो अगर आप भी इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको एक सही रोड मैप के जरूरत पड़ेगा और एक सही दिशा निर्देश हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। जोड़ घटाओ गुना भागा के एक ऐसा मंत्र जो आपको दिमाग और दशा को बदल देगा। हम आपको अभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ नहीं बोलेंगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप खुद बताइएगा कि क्या हम आपको कॉन्सेप्ट दिए और कितना फायदा हुआ। चलिए समझाते हैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ। अगर कोई भी नंबर को 125 में गुना करना चाहते हैं तो उस नंबर को 8 से भागा देना है। जैसे 48 से हम गुना करना चाहते हैं 125 में, तो हम क्या करेंगे? 48 में भागा देंगे कितना से? 8 से। यानी 48 में 8 से भागा देंगे और उसके बाद 1000 से गुना कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा वही मेरा आंसर होगा। 8 छक्का 48 और 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6000। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो कितना होने वाला है? 6000। आपका सर दिमाग जो है ना वो आपको बिल्कुल फास्ट होगा। आप इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं। अभी इसमें बहुत सारा चीज को हम देने वाले हैं और लास्ट में एक ऐसा कंसेप्ट देने वाले हैं जो शायद आप इस चीज को देखे होंगे। आप वीडियो में बने रहें। अब कहिए सर नंबर बढ़ा लीजिए, कोई बात नहीं, नंबर बढ़ा लो, कोई नंबर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे अगला सवाल है 368 में 125 से गुना करना। आप 368 में भागा दे दो, कितना से बाबू? 8 से भागा देना है। 8 से भागा देने आना चाहिए, अगर कंपटीटिव में है तो भागा गुना आता होगा छोटा छोटा। 8 से भागा देंगे, 8 छः कितना हो जाएगा? 32। ऊपर से उतरेगा 4 पर 8 48 और 8 छः 48 और 8 से भागा देने के बाद 1000 से गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 46,000। इस सवाल का आंसर होगा, यानी 46,000। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या जरूरी है कि हम इस बात को हर बार लिखेंगे गुना 1000 करें? क्या डायरेक्ट आप नहीं करिए कि 5 में 1000 से गुना करना है तो 5000 बोल दीजिएगा, 6 में 1000 से गुना करना है तो 6000 बोल दीजिएगा। तो इस प्रकार से डायरेक्ट करने का कोशिश कीजिए। अगला नंबर हम और इससे बड़ा लिए हैं, जैसे लिए 9 8 7 6 और इसमें गुना करना 125 से, तो इस नंबर को हम कितना से भागा देंगे? 8 से भागा देंगे। आप ऐसे भागा मत दिया कीजिएगा, ये बरसों पुराने जाने पहचाने रहमानी दर्दनाशक मेथड आपको बर्बाद कर देगा। ये क्राइम की ओर आपको लेके जाएगा। आपको क्राइम करना नहीं है, आप मेरा कंसेप्ट को फॉलो कीजिए। हकीकत बताते हैं सर, आपको हम जो कैलकुलेशन बताएंगे 15 से 20 पॉइंट अगर टोटल कैलकुलेशन में अगर आप देख लेते हैं तो उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको फालतू को चीज पे एकदम नहीं ध्यान देना है। जो मेन जो टॉपिक है, मेन जो कंसेप्ट है उस पर फोकस कीजिएगा। 8 से इसमें भागा दे रहे हैं तो कितना होगा देखिएगा। 8 से लगाएंगे एक मरतबा, 8 एकम कितना होगा? 8 एक उतरेगा तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। क्लियर है? फिर 8 से लगाएंगे इसमें 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। फिर यहाँ पर से 2 उतरेगा और फिर ऊपर से कितना आएगा? 7 आएगा। फिर 8 से लगाएंगे इसमें 8 या कितना हो जाएगा? 24 और 24 से लगाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर 3। ऊपर से 6 आ जाएगा तो लगाएंगे फिर 8 से, तो 8 6 कितना हो जाएगा? 32 और 32 से लगाएंगे तो बचेगा कितना? 4। अब नहीं लगेगा तो दशमलव बैठाएंगे यहाँ पर 0 और 8 से लगाएंगे 8 बचे कितना हो जाएगा? 40, यानी कट गया। यानी अब आपको 8 से भागा देने के बाद हम आपको क्या बताएं कि 1000 से गुना कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर दिमाग लगाओ बाबू कि ये दशमलव है, यहाँ पर क्या 2 गो 0 दे देंगे तो मेरे लिए और ये आसान हो जाएगा। इसलिए आसान हो जाएगा कि ये 3 अंक के बाद दशमलव हो गया और इसमें अगर आप 1000 से गुना कीजिएगा तो ये दशमलव जो है ये कट जाएगा और डायरेक्ट मेरा यही आंसर हो जाएगा। मतलब 12 34 500 आंसर हो जाएगा मेरा। 12 और 34 और कितना? 500। तो ये जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे 1000 से गुना करिए। अगर 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1000 से गुना कीजिए तो ये दशमलव अपने आप खत्म हो जाएगा और जो बचेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर हम यहाँ पर एक बार बता रहे हैं आपको। 8 से भागा देंगे डायरेक्ट, देखिए 8 से भागा देंगे तो कितना लगेगा? 8 दूनी 16। यहाँ पर 2 मरतबे लग गया। ठीक है? अब ऊपर से कितना उतर जाएगा? 23 में से 16 गया तो 7 आएगा, फिर ऊपर से 6 आएगा। 8 से लगाएंगे 8 नमक कितना हो जाएगा बाबू? 72। हम ये सिर्फ लिख के आपको बता रहे हैं कि आप समझ पाइए, आप डायरेक्ट कोशिश कीजिएगा। तो 76 में से 72 जाए तो कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा 7। फिर लगाएंगे 8 से तो 8 बचे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। फिर ऊपर से कितना आएगा? यहाँ 7 उतरेगा और ऊपर से आ जाएगा 8 और फिर लगाएंगे 8 से तो 8 नमक कितना हो जाएगा? 72। फिर यहाँ पर कितना आएगा? 6। नहीं लगेगा, दशमलव बैठाएंगे यहाँ पर 0 आएगा। 8 से लगाएंगे 8 7 56,
फिर यहाँ पर आ जाएगा कितना 4 और 0 और 8 बचे कितना हो जाएगा 40, यानी भागा देने के बाद कितना आ रहा है बाबू इतना। और उसके बाद 8 से भागा देने के बाद कितना से गुना करना है तो 1000 से। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव 1 0 और यहाँ बैठा देंगे, क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद अगर कोई नंबर है तो उसमें 0 बैठाएंगे तो उसका मान पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसको 1000 से जैसे ही गुना करेंगे तो ये जो दशमलव ये खत्म हो जाएगा ये 1000 से, और यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, बस खत्म। तो आप किसी भी नंबर को 125 में गुना आप चुटकी में कर सकते हैं, ये मेरा गारंटी है इस चीज को देखकर। अगर आगे आप चलते हैं तो ये दूसरा मंत्र आपके सामने जाता है। अभी वीडियो छोड़ के आपको जाना नहीं है, अभी कोई भी काम आ जाए अभी मत जाइए, आप सीख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज दे रहे हैं ये वाला। ये दूसरा मंत्र में कहता है कि अगर कोई नंबर में, अभी इसके पहले हमने 125 से सिखाया और यहां पर कितना है बाबू 25 से, तो अगर कोई नंबर में 25 से गुना करना है तो उसमें 4 से भागा देना, 4 से भागा देना। इसमें 4 से भागा दिए, 4 नमा 36, और 4 से भागा देने के बाद 100 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा 900, बस खत्म। मतलब ये कुल मिलाकर कहानी हुआ कि अगर आपको 125 से गुना करना है तो 8 से भागा देकर 1000 से गुना कर दीजिए। अगर 25 से गुना करना है तो 4 से भागा देकर 100 से गुना कर दीजिए। अगर 5 से गुना करना है तो 2 से भागा देकर 10 से गुना कर दीजिए, बस खत्म। अब आपको यह भी बताएंगे कि ऐसे होता क्यों है, तो ये कोई नया नेबेली चीज नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? तो हमने क्या किया, 36 में 25 से गुना कर रहे हैं तो देखिए क्या कर रहे हैं कि नीचे 4 से भागा दे दे रहे हैं और ऊपर भी 4 से गुना कर दे रहे हैं और बैलेंस कर दिए, क्योंकि अगर नीचे आप 4 से भागा दिए तो ऊपर भी 4 से गुना कीजिएगा तभी ये जाके कटेगा। और जैसे ही ये गुना होता है तो ये हो जाता है 100 और इसमें 4 से भागा देते हैं, यानी 4 से भागा देने के बाद देखिए 100 से क्या हो रहा है गुना हो रहा है। तो ये कोई नया नेवली नहीं, ये बैलेंस करने के लिए ऊपर नीचे गुना कर रहे हैं। बैलेंस करना बहुत जरूरी, आप जानते हैं, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड, यहाँ तक हम लोग अपने रियल लाइफ में फेयर लवली बोथ साइड, लिपस्टिक बोथ साइड, मतलब हर चीज। ऐसा कोई देखें कि एक वो गाल में पूरा पूरा फेयर लवली लगा के चलाएगा, नहीं, खराब लगेगा। एक ओठ में कोई लिपस्टिक लगाता है, बिल्कुल नहीं, खराब लगेगा। इसीलिए बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप रियल लाइफ में अभी आप सिंगल है तो बैलेंस नहीं है, आप जैसे ही डबल हो जाएगा आप बैलेंस हो जाइएगा। आपका भले बाल बच्चे हो के बैलेंस आपको गड़बड़ा दे वो अलग बात है, लेकिन आप सिंगल से डबल होइए यानी आप बैलेंस हो गए। तो बैलेंस करने के लिए ऊपर 4 से गुना, नीचे भी 4 से कर दिए, तो ये क्या हो गया, 4 से भागा देंगे तो 4 नामा 36 और 25 को 100 से गुना कर दिए। तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहे हैं कि 4 से भागा दीजिए और 100 से गुना कीजिएगा। तो 4 से इसमें भागा दे रहे हैं, डायरेक्ट बोलिएगा 4 8 32, फिर ऊपर से 8 उतर देगा तो 4 दूनी 8 यानी 82 और 100 से गुना करेंगे तो आंसर 82 100। हमको इसमें कितना से भागा देना है 4 से, 4 से भागा लगाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऊपर से कितना उतरेगा 1 उतरेगा, नहीं लगेगा तो यहाँ पर हम क्या बैठाएंगे 0, क्या बैठाएंगे 0, और फिर ऊपर से उतारेंगे कितना 6। अब लगाएंगे 4 चको 16, तो 4 चको 16 खत्म हो कट गया, फिर ऊपर से उतरेगा 4 और 4 एकम 4, यानी इसको हमने 4 से भागा दिया और 4 से भागा देने के बाद 100 से गुना कर देंगे तो 2 0 चिपक जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। आप इसको भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें 4 से सिर्फ भागा दे दीजिए। बताइए 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, 1 पर 6 16, फिर 4 से लगाएंगे तो 4 चको 16 लग जाएगा, फिर ऊपर से उतरेगा 7, फिर 4 से लगाएंगे 4 एकम 4, फिर आएगा कितना 3 और 3 पर 8 हो जाएगा 38, फिर 4 से लगाएंगे 4 नमा 36, फिर 2 पर हो जाएगा कितना 27, फिर 4 से लगाएंगे 4 6 कितना 24, 6 मरतब लगाएंगे 4 6 24, फिर 3 आ जाएगा, नहीं लगेगा, दशमलव बैठाएंगे 0 उतारेंगे, फिर 4 से लगाएंगे 4 7 28, फिर यहाँ 2 बच गया, फिर 0 लगाएंगे और फिर लगाएंगे 4 5 20, यानी इतना आ जाएगा। और अब क्या होगा 4 से भागा देने के बाद फिर उसको क्या कीजिएगा 100 से गुना, और जैसे ही बाबू 100 से गुना करेंगे दशमलव हट जाएगा और इससे कट जाएगा और यही आपका ये आंसर हो जाएगा, मतलब 2419675 खत्म। तो ये रहा 25 से, यानी अब किसी भी नंबर में 25 से गुना करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब ये यहाँ पर देख लीजिए, अगर ऐसा ये रहा, ये तीसरा मंत्र है आपके सामने। मंत्र मतलब वो मंत्र नहीं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिलवस्तु सुख सागर, वो नहीं बोल रहे हैं। ये मंत्र जो आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा। इसमें क्या करना है, किसी भी नंबर को
5 में गुना करने के लिए उस नंबर को 2 से भागा दीजिए, 2 से भागा देंगे तो 2 छक 12 और 10 से गुना कर दिया, आपका आंसर कितना हो जाएगा 60। 2 से भागा देंगे इसमें तो 24 दूनी 48 और 10 से गुना करेंगे 240। 2 से भागा देंगे तो यहाँ पर बताइए 2 से भागा देंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 1 पर 7 17 और 2 8 16 और फिर बच जाएगा 1, नहीं कटेगा 10 मल्ल और 2 पचे 10, यानी 2 से भागा देने के बाद इसको फिर 10 से गुना करेंगे और ये 10 मल्ल इसको हटा दें, यानी कि फाइनल आंसर 300 क्या हो जाएगा 85। इसको 2 से भागा दीजिए, 2 चको कितना हो जाएगा 8, 1 पर 1 11, 2 पचे 10, 1 पर 2 12, 2 छक 12 फिर ऊपर से उतरेगा 6, 2 तिया 6 फिर ऊपर से उतरेगा 4, 2 दूनी 4 और 10 से गुना करेंगे 0 चिपक जाएगा। इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में गुना करके जरूर दें। अब आइए चौथे मंत्र की ओर हम बढ़ रहे हैं और ये रहा आपका चौथा मंत्र डिवाइड वाला। जैसे कि हम लोग गुना सीखे उसी प्रकार से डिवाइड भी सीख लीजिए। अगर कोई नंबर में आप 125 से भागा दे रहे हैं तो कुछ नहीं करिए, इस नंबर को 8 गुना करके और 3 अंक के बाद दशमलव आपको बैठाना है। यानी 125 से भागा दे रहे वो नंबर में तो उसको 8 गुना करके कितना अंक के बाद दशमलव, तो 3 अंक के बाद। तो 16 से 8 में गुना करें तो 16 8 कितना होता है 28 से और 3 अंक के बाद दशमलव, ये आपका आंसर तैयार हो गया। जैसे आपके सर बड़ा नंबर है, कोई बात नहीं, आप इसमें सिर्फ 8 से गुना कीजिए। 8 से गुना करें तो कितना होगा 8 चको 32 के 2 हाथ में 3, 8 8 64 3 67 के 7 हाथ में 6, 8 7 56 और 6 62 के 2 हाथ में 6, 8 6 48 48 और 6 54 हाथ में कितना 5 और 8 3 24 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 और 3 अंक के बाद दशमलव डालना, ये आपका आंसर तैयार हो गया। इसी प्रकार से आप 25 में 25 से दीजिएगा। 25 से क्या कहता है कि जिस नंबर को 25 से भागा दे रहे हैं उस नंबर को आप क्या कीजिए 25 से दे रहे हैं तो 4 गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव करिए। इसमें हम कितना गुना कर रहे थे 8 गुना, 16 8 28, इसमें भी 8 से किए, इसको 4 गुना कर देना है। तो बताइए 4 गुना करें तो 24 चको 96 और 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना, ये आपका आंसर तैयार हो गया। जैसे इसमें 25 से भागा देना तो इसको 4 गुना कर दीजिए, बोलिए 4 दूनी 8, 4 चको 16 के 6 हाथ में 1, 4 तिया 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 4 एकम 4 4 1 5 और 2 अंक के बाद दशमलव, ये आंसर तैयार। कोई भी बड़ा नंबर है छोटा नंबर है आप इजीली कर सकते हैं, कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहां पर देख रहे हैं कि अगर 5 से भागा देना रहे कोई नंबर में तब तो इसमें क्या करना है 2 गुना करना है। तो 117 का 2 गुना करें तो 100 दूनी 200, 17 दूनी 34, 234 हो गया और यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव देंगे। यानी 125 से भागा देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव, 25 से भागा देंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव, 5 से भागा देंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव। यहाँ पर बताइए 2 गुना करना है और 1 अंक के बाद दशमलव देना। 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13 हाथ में 1, 5 दूनी 10 की 11 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9 अब 1 दूनी 2, 1 अंक के बाद दशमलव बैठाने, ये आपका आंसर तैयार हो गया। तो हमने आपको 25 से 125 से और 5 से कैसे भागा दें, 125 से 25 से और 5 से कैसे गुना करिए, तमाम चीज को हम आपको यहाँ पर पेश किए जैसा कि आपने यहाँ पर देखा सारा कंसेप्ट को। अब हम अगले पे लेके चल रहे हैं, ये बेहतरीन चीज है, ये 5वां मंत्र में अगर इसको आप जान लीजिएगा तो आज के बाद जो हम लोग फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर रटते रहते हैं, एलसीएम लीजिए गुना करिए भागा, कुछ नहीं करना, बिना एलसीएम लिए आप पूरा जोड़ सकते हैं, भिन्न का जोड़ घटाव सब कुछ कर सकते हैं। आज के बाद एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा आपको, आप रुकिएगा अभी, जाइएगा नहीं, देखिएगा। अगर ऐसा रहता है तो कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यहां से इसमें एक बार क्रॉस कर दीजिए और यहां से इसमें क्रॉस करके जोड़ दीजिए। बोले 3 सते कितना हो जाएगा 21 और प्लस 6 चको कितना हो जाएगा 24 और बट्टा में जो होगा जब भी क्रॉस वाला यूज कीजिएगा तो नीचे हमेशा गुना करके लिखिए, 7 चको कितना हो जाएगा 28, यानी फाइनल जो आपको आंसर यहाँ पर होगा 24 और 21 हो जाएगा 45 और 45 बटा 28 इस सवाल को आंसर होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, 17 से गुना करें तो 17 36 यानी 136 हो जाएगा और यहां से करिए तो 11 नमक कितना हो जाएगा 99 और बट्टा जब भी क्रॉस यूज करेंगे तो इसको गुना करके लिखेंगे 17 नमक 53 यानी 153। अगर इसको जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आएगा 136 में 99 जोड़ना है तो 136 में 99 मत जोड़िए, आप इसको 100 बना दीजिए। तो जैसे इसको 100 बनाएंगे तो 135 हो जाएगा, तो 135 और 100 200 कितना होगा 35 और नीचे आ जाएगा 153, ये आपका आंसर तैयार हो गया।
तो आज के बाद कभी भी आप भिन्न का जोड़ में एलसीएम मत लो, क्रॉस करो। क्या जरूरी है समय को बर्बाद करना, लोगों से हमको अलग होना है, उसके लिए नया एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। आप मेरा वीडियो को देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, और कोई भी, हम ओपन बोल रहे हैं, कोई भी किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी तरह से कोई सवाल को अगर आपको शॉर्ट नहीं आता है तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर भेज सकते हैं, हम उसको शॉर्ट करके देंगे। जहां भी परेशानी होता है वहां हम आपको हेल्प करेंगे। व्हाट्सएप नंबर हम आपको लिखा देना, आप इस पे शेयर कर सकते हैं, हम वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। अगला 95 048 47 87 6, 95 048 47 87 6, यानी फुल्ली आपको कोऑपरेट रहेगा। आने वाले एसएससी जीडी का एग्जाम में किसी भी तरह से अगर आपको कोई परेशानी होता है मैथ में, कोई भी टॉपिक आप बोलिएगा, इतना आसान बना के हम आपको देंगे जिससे आपको मैथ को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए यहाँ पर दूसरा कंडीशन में देखिए, ये तो वो वाला हम नंबर लिए जिसमें यहां पर डायरेक्ट क्रॉस करिएगा। सेकंड नंबर जो हम ले रहे हैं, देखिए डिनोमिनेटर में यहां पर 16 है और यहां भी 16 है, तो इसको जोड़ने के लिए एलसीएम मत लो, बैलेंसिंग मेथड होता है, आप वो लगा दीजिए, बैलेंसिंग मेथड लगा दीजिए। कैसे बैलेंसिंग मेथड लगाएंगे, तो ये 16 है तो क्या इसको भी 16 बना सकते हैं, तो बोलिए यस सर, 4 से गुना कीजिएगा, बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 4 से गुना कर दिए, बस खत्म। अब नीचे वाला डाटा अगर सेम रहेगा तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ देना, 11 चक्को 44 और 44 और 9 कितना हो जाएगा, 53 बटा कितना आंसर आ जाएगा 16, डायरेक्ट जोड़ देना बैलेंस करके। जैसे यहां पर देखो ये 27 है, क्या इसको 27 बना सकते हैं, तब बोलिए यस सर, 3 से गुना करके, और नीचे में 3 से गुना किए तो ऊपर में भी 3 से गुना कीजिए ताकि बैलेंस रहे। अब देखिए डिनोमिनेटर जो होगा जिसको हर बोलते हैं ये सेम हो गया और नीचे वाला हर सेम हो गया, तो ऊपर अगर जोड़ है तो जोड़ दीजिए, घटाओ तो घटा दीजिएगा। तो 14 या 42 और 42 और 5 कितना हो जाएगा, 47 बटा 27 इस सवाल का आंसर होगा, बस खत्म। आइए अगले मंत्र की ओर चल रहे हैं और ये रहा आपका छठा मंत्र। ये तो और आसान है, इसमें डिनोमिनेटर अगर कभी भी सेम आ जाए बस ऊपर को जोड़ दीजिए और नीचे को छोड़ दीजिए। सर कितना खतरनाक है, आज से पहले हम लोग इसको कितना भी फास्ट बना लेते थे, लेकिन हम लोग को लत लगा हुआ, दिमाग में सेट हो गया है कि वो 16 है तो एलसीएम 16 होगा, फिर 16 से भागा देते हैं, फिर एक आएगा, फिर 71 से गुना कर। मत कर, वैसे क्राइम क्यों कर रहे हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, आप मेरा कंसेप्ट को फॉलो करिए भाई। यहां पर देखिए नीचे में डिनोमिनेटर सेम हो गया, बस ऊपर को जोड़ दिए 71 और 15 आपको 86 हो जाएगा और बट्टा आंसर कितना आ जाएगा 16। आप इसको काटिएगा तो 43 दूनी 86 और 8 दूनी 16, ये आंसर हो गया। इसका आंसर बताइए, डिनोमिनेटर बोलेगा सेम है सर, ऊपर जोड़ दीजिए 88 और 11, 99 बटा कितना हो जाएगा 17, बस खत्म हो गया। अब अगर ऐसा आ जाए जो एगो भिन्न में रहेगा और एगो इंटीजर में रहेगा तो भी आपको चिंता नहीं करना, आप क्रॉस कर दो, यहाँ पर 16 एकम 16 और 4 20 बटे यहाँ पर 16 आ जाएगा, बस खत्म। काटिएगा, यहाँ पर कट रहा है 4 5 20 और 4 6 16, 5 बटे 4। जैसे यहाँ पर भी क्रॉस कर लो बाबू, 19 दूनी 38 और 38 में 18 जोड़े तो कितना हो जाएगा 56 और 56 बटा ये 19, इस सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर। जोड़ने के लिए हम एक चीज आपको बता रहे हैं कि 19 दूनी 38 आया बाबू, और 38 में आपको 18 जोड़नी, 38 में 18 आपको जोड़ ही नहीं आ रहा, बहुत लेट कर रहे हैं भाई, आप 18 मत जोड़ो, क्यों इस सब के चक्कर में पड़े हुए हैं। 38 में कम से कम आपको 10 तो आता है ना जोड़ने, तो 38 और 10 48, उसके बाद 8 जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। तो 38 10 48 और 48 8 कितना 56 बटे 19, ये प्रोसेस से करिएगा सर तो आपको कैलकुलेशन में पीछा कोई नहीं करेगा, ये मेरा वादा है, इस बात को जान लीजिए। आइए अगला लास्ट पॉइंट है, अगर घटाव भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर घटाओ देखिए नीचे दोनों अलग अलग है और सेम भी नहीं हो पाएगा, तो क्रॉस कर दिए 16 25 80 और माइनस है तो माइनस, और 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और 80 बटे 28, सॉरी 80 माइनस 28 और नीचे को गुना कर देंगे तो 7 बचे कितना हो जाएगा 35। हमने बार बार बोला कि जब भी क्रॉस वाला यूज करिएगा तो नीचे गुना करके लिखिएगा, और क्रॉस हम तभी यूज करेंगे जब नीचे वाला जो अलग अलग डाटा रहेगा ना तो सेम हो जाएगा और ना तो सेम दिया हुआ रहेगा। तो 80 में से 28 घटाना, इसमें भी बच्चे को परेशानी, भाई 28 मत घटाओ 30 घटा दो, 80 में से 30 जाएगा 50 होता है, लेकिन हम लिखेंगे 52, क्यों, क्योंकि घटाना था 28 लेकिन घटा दिए 30, तो 50 दो कितना 52 और 52 बटा यहाँ पर 35 है, ये खूबसूरती है सर। यहाँ पर बताइए डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं, मजा आ जाएगा। ये 8 है, इसको भी 8 बनाओ, 2 से गुना, ऊपर भी 2 से गुना, बोलिए तब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया तो ऊपर घटा दी, 31 में से 7 दूनी कितना गया 14, तो 31 में से 14 गया तो कितना हो जाएगा 16
और बट्टा नीचे कितना जाएगा 8, और 8 दूनी 16। इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब कहीं सर 31 में से 7 दूनी 14 कैसे घटावें? अरे 14 मत घटाइए यार, 31 में से 10 घटाइए 21। 31 में से आपको कितना घटाना है 14 घटाना है, तो 16 नहीं आएगा सर 17 आएगा। यहाँ पर दिमाग लगाइए, गलती करना है कोई बड़ा बात नहीं यार, गलती होता है, गलती करो, सीखना है तो गलती करना ही पड़ेगा, इस बात को जान लीजिए। तो यहाँ पर 31 में से 7 दूनी 14 घटाना, मत घटाइए 14, 10 तो घटाइए। तो 31 में से 10 गया 21 और 4 गया तो कितना होगा 17 और बट्टा हो जाएगा 8, यानी आंसर 17/8 आएगा। अब ये जो सवाल है ये हम छोड़ते हैं आप पे, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। डिनोमिनेटर इसका सेम है तो आप समझ जाइएगा, ये क्रॉस करके आप देख लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये आंसर का इंतजार करेंगे, आप आंसर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई 100% करेंगे। आप आंसर देने का प्रयास कीजिए, और आपको किसी भी तरह के वीडियो को जरूरत पड़ता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर चिपकाएं। तो इसी तरह से अगर वीडियो आप चाहते हैं तो अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और अंतिम तक आप आ ही गए हैं तो आपको थैंक यू सो मच। और अब आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।